राहुल एक आम आदमी और प्रिया उसकी वाइफ और छोटी सी सिया जो उसकी पूरी दुनिया थी। साथ में माता पिता भी उनके साथ ही रहते थे। एक छोटा सा प्यारा सा घर। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी, राहुल ने सोचा कि जंगल के रास्ते से घर लौट जाता हूँ। एक शॉर्टकट है, वो ट्राई कर लेता हूँ। हवा अचानक से तेज़ हो गई, जैसे वक्त रुक गया हो, और फिर एक तेज़ सफ़ेद फ्लैश। एक पल के लिए सब कुछ चुप हो गया और उस रोशनी के बीच कोई खड़ा था, उसके जैसा। राहुल ने ध्यान नहीं दिया, पर उसे थोड़ा अजीब लगा था, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगा और फिर वो सीधा घर आ गया। पर उस रात वो अकेला नहीं आया था, कोई उसके साथ भी आया था। रात में डिनर के समय सब हंसी मजाक कर रहे थे। पापा ने उससे बोला, राहुल बेटा दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी ग्रूमिंग करा लेना। अगले दिन सुबह सब नॉर्मल लग रहा था। फिर सिया बोली, पापा चॉकलेट फिर से देने के लिए थैंक यू। राहुल रुक गया, उसने चॉकलेट दी ही नहीं थी। प्रिया गुस्से में बोली, कल कितनी बार बोला था बिल पे करने के लिए। राहुल हैरान था, तुमने मुझे कब बोला? सच धीरे धीरे झूठ लगने लगा और झूठ सच की जगह लेने लगा। घर में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। प्रिया रोती, माँ बाप परेशान, और सबको एक ही चीज़ दिख रही थी, राहुल बदल सा गया है। पर राहुल जानता था वो नहीं बदला। एक रात राहुल घर से बाहर निकला अपने दिमाग को शांत करने के लिए, पर उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है, और फिर एक हाथ उसकी गर्दन पर। वो पलटकर देखता है, एक आदमी बिल्कुल उसके जैसा, दाढ़ी के साथ। वो उसे जंगल की तरफ खींचने लगता है, पर राहुल किसी तरह भाग के बच जाता है। उस वक्त उसे सब समझ आ गया, घर में कोई और भी है, और वो कोई और नहीं, राहुल के जैसा दिखने वाला ही कोई है। राहुल ने सबको सच बताया, एक आदमी है, वो मेरे जैसा है, पर किसी ने यकीन नहीं किया। प्रिया ने कहा, बस करो राहुल। माँ बाप बोले, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है बेटा। सच पागलपन सा बन गया और राहुल पेशेंट। माँ बाप को लगा कि राहुल की हालत ठीक नहीं है। वो उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के कमरे में राहुल चीखता रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पर डॉक्टर्स ने लिख दिया, पैरानॉइड डिल्यूशन, इंजेक्शन, सिडेशन। 2 महीने तक ट्रीटमेंट चलता रहा और धीरे धीरे राहुल टूट गया। आखिर में उसने कह दिया, मैं गलत था। पर क्या वो सच में गलत था? बीच बीच में घर वाले उसे हॉस्पिटल में कॉल करके उसका हालचाल पूछते रहते थे। फिर एक दिन राहुल ने बताया कि मुझे कल डिस्चार्ज कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। वह घर आया, उन लोगों के साथ रहने लगा। सब कुछ पहले जैसा था, नॉर्मल, पर थोड़ा अलग। फिर एक दिन एक कॉल आया हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल वालों ने बोला, आपने इस महीने की फ़ीस जमा नहीं करी। प्रिया के हाथ कांप गए। अगर राहुल हॉस्पिटल में है तो हमारे साथ कौन रह रहा है? उस रात सब सच सामने था। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें एक नहीं, दो राहुल थे। एक उसका राहुल और एक राहुल दाढ़ी वाला, जो उसकी ज़िंदगी चुराने आया था। पर इस बार उसे सब सच समझ आ गया कि उसका राहुल झूठ नहीं बोल रहा था। फिर वह उसको हॉस्पिटल से लेकर आई, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं। दोनों राहुल का आमना सामना हुआ, छत पे ही थे। उनके बीच बहुत बहस हुई, बहुत झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई। फिर एक पल में प्रिया ने दाढ़ी वाले राहुल को धक्का दे दिया और सब वहीं उसी पल ख़त्म हो गया। उन दोनों ने डिसाइड किया कि बॉडी को दफन करना सही रहेगा। बहस के बीच दाढ़ी वाले राहुल ने एक और बात कही थी कि उसे नहीं पता वो यहाँ कैसे आ गया। वो फ्यूचर का राहुल है, उसे सब पता आगे क्या होने वाला है, और अगर प्रिया और राहुल ने उसे जान से मारा तो उस राहुल का भी वही अंजाम होगा जो इसका होने वाला है। वह चाहता था कि तीनों बैठ के कोई हल निकाले,
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझा पाता, उन दोनों को लगा वो कोई बहरूपिया है और उन्होंने उसे धक्का दे दिया। और अब सिर्फ एक डर बाकी था, जब पूर्णिमा फिर से आएगी, क्या ये राहुल भी अपने अतीत में जाएगा?